छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश है कि उन्हें शर्म आए। वो भी ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ की जो मुख्यमंत्री है उस प्रदेश की वो महिला है। CPI CPM के जो गुंडे हैं, नक्सली जो लोग थे, उन सबको इकट्ठा करके ऐसी सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संरक्षण में हुए महिलाओं के यौन शोषण के मामले में आज भिलाई में भाजपा ही भड़क उठे हैं। सुपेरा चौक पर ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया और महिलाएं काफी गुस्से में हाथ में तख्तियां आप देख सकते हैं ममता बनर्जी के विरोध में यहाँ पर सब खड़ी हैं। किस तरीके का ये पूरा मामला है, क्या है, आइए देखते हैं, जुड़ते हैं कुछ महिलाओं से भी। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा की जो प्रदेश मंत्री है पिछड़ा महिला मोर्चा से, आज आप लोग ममता बनर्जी के विरोध में है, क्यों झुलाया पुतला? जिस तरह आप देख रहे हैं लगातार संदेश खाली का जो मैटर है, महिलाओं का जिस तरह अपमान आज छोटे छोटे बच्चों महिलाओं के साथ जितनी बर्बरतापूर्ण कायरतापूर्ण वहाँ पर हुआ है, और ममता बनर्जी के मंत्री जिस तरह से आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और उसे कार्रवाई होनी चाहिए और ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए। आज संदेश खाली में आज महिलाओं का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। यदि संदेश खाली में अभी जिस तरह से उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मांग को लेकर आज ममता बनर्जी का पुतला जलाया। बिल्कुल, ममता बनर्जी का पुतला जलाया। आप भी एक महिला हैं, महिलाओं की स्थिति को समझते हैं, महिलाएं वहाँ कैसा वहाँ पे झेल रही हैं सारी चीजें? बहुत ही मुश्किल है वहाँ को महिलाओं को झेलने का, जो ममता की सरकार में इतने बेबस हो गई है वहाँ की महिलाएं, जो इतना अत्याचार सह रही है। हम भाजपा के लोगों की यही मांग है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहाँ ममता का राज वहाँ पे पूरी तरह से हटाना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहिए? अभी जो है ममता बनर्जी की जो है उनको कम से कम जो अभी वो साबित भी हो चुका है कि वो मतलब होने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारे साथ पीछे और भी जुड़े हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? महिलाओं की अस्मिता की बात है, महिलाओं पे शोषण की बात है। हाँ, उनका इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा, फिर भी कोई कुछ बोल नहीं रहा। पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी के इशारों पे नाच रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिलाएं जब 100 महिलाएं वहाँ निकल के आई तब पता चलता है कि इतनी बड़ी घटना वहाँ सामने आई है। इसके लिए हम लोग यहाँ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ज़्यादा वहाँ राष्ट्रपति शासन की। बिल्कुल, ये पूरा मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। तो हमारे साथ पूर्व महापौर निर्मला यादव जी हैं, आप भी एक महिला हैं, इतनी सारी महिलाओं के साथ घटना हुई है, किस रूप में देखती है? क्या एक महिला प्रशासक के आंखों में ये नजर नहीं आया अब तक? बिल्कुल नज़र आ रहा है उनको, जानबूझ के वो जिस प्रकार से हरकत वहाँ पर कर रही हैं, इतने बड़े सरकार में वो बैठी हुई हैं और महिलाओं के साथ में बलात्कार ही नहीं, मारपीट दुनिया भर की हो रही है। तो ये सारे चीज़ के लिए ममता बनर्जी को तुरंत त्याग पत्र दे करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, मैं यही कहूँगी। बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है और हमारे साथ महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले स्मिता जी साथ में, क्या कहना चाहेंगी स्मिता जी? देखिए, महिला है और महिला होने के नाते उनके मन में शायद वो शर्म भी नहीं बची है कि वो महिलाओं के लिए एक स्टैंड ले सके, उनके लिए लड़ सके। तो आज हमने उनको ये एक छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश है कि उन्हें शर्म आए और वो अपने ही नेता को ये एक निर्दयी काम के लिए, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इतनी कड़ी से कड़ी निंदा करते हुए उन्हें बर्खास्त करें और जल्द से जल्द अपना त्याग पत्र सौंपे। आप देख सकते हैं महिलाओं का जो आक्रोश है बिल्कुल जायज़ है। टीएमसी के जो गुंडे हैं, गुंडा राज है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के महिलाएं काफ़ी आक्रोशित हैं। यहाँ पर भाजपा से महिलाएं जुड़ी हैं, यहाँ पे पूरे पुरुष वर्ग भी आए हुए हैं, युवा मोर्चा भी है साथ में, लेकिन हम उनसे पहले जुड़े। लेकिन पहले महिलाओं की हम बात करते हैं, महिलाओं का क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे पर? महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ में स्वीटी जी, महिलाओं के साथ अत्याचार है, बंगाल में बड़ी बात सामने खुल कर के आई है, लंबे समय से चीज़ें सामने थी, अब आप लोग क्या स्टेप लेना चाहते हैं? संदेश खाली में जो घटनाएं हो रही हैं वो भी ऐसी जगह पे हो रही हैं जहाँ की जो मुख्यमंत्री है उस प्रदेश की वो महिला है। महिला मुख्यमंत्री के प्रदेश में इस तरीके से जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो भर्त्सना हो रही है, उसका भाजपा महिला मोर्चा पुरजोर विरोध करता है और शेख शाहजहां को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए हम मांग करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पश्चिम बंगाल में हम लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं। आज तो आपने प्रदर्शन किया, क्या आगे ये प्रदर्शन और किस रूप में आगे रहेगा? अगर सही कदम अगर वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा अगर नहीं उठाए गए और जो इंसाफ अगर नहीं दिया गया हमारी बहनों को वहाँ पे, तो ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उग्र से उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। महिलाओं का गुस्सा आपने देखा, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ लोग भी हैं, किस रूप में देखते हैं भैया ये घटना महिलाओं के साथ हो रही है? लगातार बंगाल में ऐसी चीज़ें लगातार पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है।
ममता बनर्जी जब से शासन में बैठी है उसका बहुमत तो था नहीं। CPI CPM के जो गुंडे हैं, नक्सली जो लोग थे, उन सबको इकट्ठा करके से सरकार बनाई है। अब नक्सलियों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत मुसलमानों को खुश करने के लिए एक जो अपना खान है वो उसका ख़ास आदमी है, उसके माध्यम से उस क्षेत्र की जो अपना संदेश खाली क्षेत्र है वहाँ की महिलाओं का प्रताड़न हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। उनको रोज़ उनके ऑफिस में बुलाया जाता है, ऑफिस में बुला करके उनके साथ में बलात्कार किया जाता है और बोलता है कि हमारा मनोरंजन करो, हमारा मनोरंजन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे पतियों को मार देंगे। पतियों को धमकी दी जाती है, गाड़ियों भेज के बुलाया जाता है। वो अपने बच्चों के लिए रोती हैं कि हमारा बच्चा रो रहा होगा, घर में खाना नहीं बना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ अत्याचार लंबे समय से किया जा रहा है। और इस ममता बनर्जी को हर चीज़ की जानकारी होने के बावजूद उसने कोई कदम नहीं उठाया। अब जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप गिरफ्तार करो, उसके बाद भी मजबूरी में गिरफ्तार करने के बाद उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसको किसी प्रकार से जेल में है ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। और ममता बनर्जी जिस तरह से हिंदू महिलाओं की अस्मिता को लूटने का काम कर रही है, इसको हिंदू समाज, सनातनी धर्म समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरा देश इसके लिए विरोध में खड़ा हो जाएगा। और इसको राष्ट्रपति से हम सब मिलकर के मांग करते हैं, इसको तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करो और उसको बर्खास्त करो और वहाँ की जनता को इसकी प्रताड़ना से बचाओ, क्योंकि आज ये लगातार इसका उपद्रव बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे पूरे बांग्लादेश के लोग हैं, बाकी लोग हैं जो आतंकवादी लोग हैं, जो इस देश को ख़त्म करना चाहते हैं, देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, वही लोग इनका साथ दे रहे हैं और वो उनके साथ खड़ी हुई है। आज इतने लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनके राशन कार्ड तुरंत बन जाते हैं, उनके आधार कार्ड तुरंत बन जाते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। और जो वहाँ व्यक्ति रह रहा है लंबे समय से, हिंदू है, तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। आपने पहले देखा होगा दुर्गा पूजा का मामला आया, बाकी मामले आए, सरस्वती पूजा का मामला आया। सरस्वती पूजा के मामले में भी सरस्वती पूजा नहीं हो इसके लिए उसने प्रयास किया, दशहरा नहीं हो इसीलिए प्रयास किया। और लगातार हिंदू जितने भी आयोजन हैं, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से लगातार वहाँ पे हिंदू विरोधी जो चीज़ें चल रही हैं, मंत्री के सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बावजूद, हाई कोर्ट से आदेश होने के बावजूद भी, गिरफ्तारी के बाद भी जेल में उसे वह सारी सुविधाएं मिलना एक अपराधी को एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर आक्रोश जाहिर सी बात है और संदेश खाली की जो पूरे प्रकरण है वो किसी से छुपे नहीं है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो यहाँ पे जो आप विरोध देख रहे हैं, हम आपको और भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे अमित जी साथ में है, युवा मोर्चा भी साथ में है, किस तरीके का आप लोग आक्रोश है? बंगाल में जो संदेश खाली कांड जो लगातार जारी है, महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री जी स्वयं महिला हैं, लेकिन उस उत्पीड़न को ना वो समझ पा रही हैं ना कुछ। लगातार ये घटनाएं पूरे भारत में वर्षों से बढ़ रही हैं और ममता बनर्जी जी और उनके TMC कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के जो गुंडे हैं, लगातार उस घटना में संलिप्त पाए जाते हैं और उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ममता बनर्जी जी से देश को ये उम्मीद नहीं थी, एक महिला होकर उनके इस तरह के कदम की हम घोर भर्त्सना करते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हम ये मांग करते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी बंगाल महिला ममता बनर्जी करती आई हुई हैं और लगातार अपराधीकरण को बढ़ावा देने का काम ममता बनर्जी की है। उस घटना की घोर निंदा करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में ममता बनर्जी जी का पुतला दहन किया। उसी कड़ी में आज भिलाई के घड़ी चौक में भी पुतला दहन कर हम भाजपा के लोगों का विरोध प्रदर्शन किए हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की बंगाल में मांग करते हैं। महिलाओं के साथ साथ में सारे वरिष्ठों भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से प्रेमलाल भैया किस रूप में देखते हैं आज का आंदोलन? आज का आंदोलन महिलाओं के जो उत्पीड़न हो रहा है, महिला बहनें हमारे देश में तो सुरक्षित है, लेकिन जहाँ पर ममता बनर्जी एक महिला होकर के मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रही है, वहाँ पर महिला बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है काफ़ी निंदनीय है। इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि ऐसे आताताई सरकार को तत्काल भंग किया जाए और वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। कोई राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, लेकिन ये संभव कैसा, क्या सिर्फ पुतला जला के राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है या आंदोलन और बढ़ेगा आगे भाजपा का? देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं, लोगों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं TMC के गुंडों के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा। उनका एक मुख्य आरोपी भी है शेख शाहजहाँ। ये जो कार्य हो रहा है वहाँ पे पूर्ण रूप से अनैतिक है, जिसका हम भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ पुतला दहन नहीं, उनके हर कृत्य का लगातार विरोध करें पूरे देश भर में। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लगातार वहाँ संदेश खाली जा रहे हैं, वहाँ की घटनाओं को विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार जो है वो बहुत ही आताई सरकार है, लगातार वहाँ की जनता को परेशान कर रही है। लोगों को जमीन हड़पने का कार्य हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, अनेक प्रकार के अपराध वहाँ हो रहे हैं। और हम यहाँ आवश्यक रूप से देखा जाए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक है, तब जाके वहाँ पे सब जो अपराध जो वहाँ नियंत्रित होंगे और तब जाके वहाँ जनता को एक सुशासन प्राप्त होगा।
सुशासन की बात की है, क्या वहाँ पे जनता इतनी प्रताड़ित है फिर भी अपन भाजपा वहाँ पे बहुमत में नहीं आ पा रही, क्या कारण थे पीछे का मानते हैं? क्या वहाँ पे लोग ममता ने इतना डरा के रखा है लोगों को? यह वेस्ट बंगाल राज्य का दुर्भाग्य की बात है कि शुरू से ही वहाँ पे कांग्रेस और कम्युनिस्टों का राज रहा है। वहाँ पे देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और जो जितने सनातनी धर्म के लोग हैं उन पर शुरू से ही इस 70 वर्षों से अत्याचार होते जा रहा है। और आज जब से ममता बनर्जी जी की सरकार बनी है तृणमूल की कांग्रेस, वहाँ पे राष्ट्र प्रेमी और जो देश प्रेमी लोग हैं, सनातनी धर्म के जो लोग हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, एक तरफा जुल्म हो रहा है। और ममता बनर्जी के जिम्मेदार और निर्वाचित विधायक के द्वारा शेख शाहजहां द्वारा जो अत्याचार और माँ बेटियों को किडनैप किया जा रहा था, अब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाग चुके हैं। और यह परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद ही उस शेख शाहजहां को कोर्ट में कबूलना पड़ा कि हाँ, मैं इस कांड में लिप्त था। ईडी जब गई पकड़ने तो उनके ऊपर उसने पथराव किया, फायरिंग किया। ऐसे राज्य में जो ममता बनर्जी जो शासन चला रही है, उसको 1 मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ममता बनर्जी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई मांग करेगी राष्ट्रपति से कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए। बिल्कुल, अब भिलाई की भाजपा पूरे मूड में आ चुकी है। ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन की आवाज़ अब उठने लगी है, लेकिन ये आवाज़ क्या राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल भिलाई का माहौल गर्म है कि आखिर महिलाओं के साथ अपने ही देश में इतना अत्याचार क्यों। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।